नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, रेडियोलॉजिस्ट। आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी में पानी की कमी, प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो कितना उसका महत्व है, पानी की कमी क्यों हो जाती है, इन सब पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है, बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है, वो आता कहाँ है, वो किससे बनता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का 90% पार्ट जो है वो बच्चे का यूरिन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में कोई भी ऐसा न्यूट्रिशंस नहीं होता है, कोई इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसमें कोई ग्लूकोज नहीं होता है। ये जस्ट बच्चे का यूरिन होता है और इसका जो मेजर फॉर्मेशन सिर्फ बच्चे की यूरिन से ही होता है। थोड़ा बहुत लंग्स और उसकी सलाइवा और वहां से भी सिक्रेशन होता है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होता है। तो हमने समझा है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बच्चे के आसपास जो रहता है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। बच्चे को जो कई बार मदर जो प्रेग्नेंट महिला होती है, कई बार ऊंची नीची जगह पे पैर रखती है, उससे झटका लगता है, उन सब चीजों से बचाता है, एक तरह से गद्दे का काम करता है। तो मेन वर्क जो एमनियोटिक फ्लूइड का ये है। एमनियोटिक फ्लूइड कम क्यों होता है, ये बहुत कॉमन समस्या है। इसका सीधा सीधा संबंध मदर के पानी का इनटेक, मदर कितना दिन भर में पानी पी रही है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो मेजर कारण है वो तो एक ही है। दूसरा कारण होता है कि भाई बच्चे की जो किडनी है उसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, यूरिन बन रहा है अंदर लेकिन कर नहीं पा रहा है यूरिन, उस वजह से पानी की कमी हो सकती है। या किडनी के कई ऐसे फंक्शंस होते हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, और इनका जो बहुत ये कारण जो है ये बहुत सोनोग्राफी पे पता चल जाता है। और जनरली 90% केसेस में जो पानी की कमी का होता है वो महिला के वाटर इनटेक पे ही डिपेंड करता है, जिसको हम आसानी से सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो मेजर रीजन है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो उसको सुधार पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसे पता करेंगे कि भाई कम है या ज्यादा है? तो इसके लिए सोनोग्राफी के द्वारा हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज्यादा है। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ब्लैक पार्ट हमें जो दिख रहा है वो सारा वाटर है, जिसमें बेबी फ्लोट करते हुए दिख रहा है, बेबी वाटर को पीते हुए दिख रहा है, हाथ हिला रहा है। तो जो ब्लैक पार्ट है इसको अगर हम मेजर करेंगे, अगर एक वर्टिकल पॉकेट 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम इसको बोलेंगे पानी की कमी है। अगर और 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो पानी ज्यादा है। तो इन दो तरीकों से हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ओलिगोहाइड्रोक्लेम से पानी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं? तो एक तो मदर को सबसे पहले लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा लें, वाटर इनटेक को बढ़ाएं, नारियल पानी लें, नींबू पानी, मट्ठा, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से कुछ मेडिसिन से भी हम इसको बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया, एमनियोटिक फ्लूइड में कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसमें कोई ऐसे अगर पानी कम भी हो जाता है तो घबराना नहीं चाहिए, पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। पानी को हम बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। सोसाइटी ऑफ फीटल मेडिसिन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल पॉकेट भी हमको मिल रहा है बच्चे के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड का, तो ये इसको हम नॉर्मल मानेंगे, पैनिक होने की सिचुएशन नहीं करना है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड 0 भी हो जाता है तो भी हमें पैनिक नहीं होना है। हम एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने के लिए हर कोशिश करेंगे, एडमिट करके मदर को सलाइन देंगे, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, लेकिन कभी भी जल्दबाजी में डिलीवरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब पे चैनल पर बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।